एक महीने से शहर इक़्तिदार में 100 से ज़्यादा मुतवक्के निगरान वज़ीर आज़म बैठे थे। कुछ ने तो शायद अपनी तकारीर भी लिख ली थी। कुछ पेशगी मिठाई खाकर शुगर लेवल ख़राब कर चुके थे और कुछ को तो मीडिया से पता चला था कि उनका नाम भी मुतवक्का वज़ीर आज़मों में से है। और फिर राजा रियाज ने मुट्ठी खोल कर राज दुनिया के सामने अयां कर दिया। हर चंद के नादां इसे खोला नहीं करते। शहबाज शरीफ ने दिलो जान से नाम कबूल किया और रहे सदर मुमलिकत तो उन्होंने दस्तखत कर ही दिए। फीकी मुस्कुराहटों के साथ मुबारकबाद दी गई और अनवारुल हक काकड़ वज़ीर आज़म बन गए। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश करके रुखसत कर दिया गया है और नए आने वाले निगरान वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालनी हैं। अनवारुल हक काकड़ किला सैफुल्ला में 1971 में पैदा हुए। ये ज़ोब के करीब का एक ज़िला है जिसका एक गांव मुस्लिम बाग के नाम से जाना जाता है। सेंट फ्रांसिस स्कूल से प्राइमरी किया और फिर कैडेट कॉलेज कोहाट चले गए। वहाँ से तालीम मुकम्मल करने के बाद बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और लगभग 2008 में अमली सियासत में दाखिल हुए। इससे पहले मिलिट्री स्टाफ कॉलेज कोयटा में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर पढ़ाते रहे हैं। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के साबिक तालिब इल्म भी रहे हैं। 2008 में अमली सियासत का आगाज़ किया और मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाबात लड़े। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान रहे और 2018 में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर बलूचिस्तान की मखसूस नशिस्तों पर सेनेटर मुंतखब हुए। अगर पार्लिमानी प्रोफाइल देखा जाए तो ये हाई ना सही लेकिन मजबूत ज़रूर है। इनकी इख्तितामी तकरीर सुनकर पहली दफ़ा ऐसा लगा जैसे कोई पढ़ा लिखा मुदब्बिर शख्स वो हल बता रहा है जो आज से पहले किसी ने नहीं बताए। रहा उनका कबीला तो उसका माखज़ ईरान है और ये पश्तून कबीला चारों सूबों में थोड़ा थोड़ा करके आबाद है। हर सियासतदान अपने अपने वक्त में अपना किरदार अदा करता है। अनवारुल हक काकड़ को तारीख ने जो वक्त दे दिया है वो बहुत अहम है। इस वक्त पूरी कौम दम बखुद एक दूसरे की तरफ देख रही है कि न जाने क्या होने वाला है। लोग हार मान चुके हैं, वो ये बोझ लेकर एक कदम भी आगे नहीं चलना चाहते। वो फ़कत इतना चाहते हैं कि कोई ये बोझ उनके कंधों से उतार फेंके और वो चाहे दूसरे ही लम्हे मर जाएं। इशफाक अहमद से जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पूछा था कि लोग क्या चाहते हैं, तो इशफाक अहमद ने जवाब दिया था, लोग कुछ नहीं चाहते, वो फ़कत एक कंधा चाहते हैं जिस पर वो सर रख कर 2 घड़ी रो सकें। तो रहे लोग, तो उन्हें तो खुदा की कसम इतना कुछ भी मिल जाए तो अपने सारे ज़ख्म भूल कर मुस्कुराने को तैयार हैं। थैंक यू।